प्रकाश अंदर आएगा, ज्यादा आएगा तो सिकुड़ जाता है और कम आता है तो फैल जाता है। सिकुड़ने की स्पीड तेज होती है, इसलिए धूप में तुरंत सिकुड़ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है, और अंधेरे में आने पे धीरे धीरे फैलता है। इसका कलर 3 हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन हो सकता है। जानवरों में ये चमकता है, जिसे टिपिडम लूसिडम कहते हैं। लेकिन इस रास्ते प्रकाश अंदर नहीं जाता है, प्रकाश अंदर पुपिल्स के रास्ते जाता है। पुपिल्स कभी भी हमेशा काला ही रहता है, जो अंदर लेंस की ओर भेजता है। ठीक है, आंखों को पकड़ने वाली मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी फटाफट। सिलियरी मांसपेशी। कितनी मांसपेशियां पकड़ी रहती हैं? कितनी मांसपेशियां ही पकड़ी रहती हैं? जल्दी बता भाई, कितनी मांसपेशियां आंखों को पकड़ी रहती हैं? हाउ मेनी मसल्स विच कॉन्टेक्ट टू लेंस? कितनी मांसपेशी? हाँ 6, ना तो 10 मार देगा। सो ऐसे करेंगे 10 मार देगा। देखो, अगर दूर की चीजों को देखनी रहती है तो ये मांसपेशी ऐसे लेंस को खींच देती है, तो लेंसवा पतला हो जाता है, दूर तक देख लेता है। अब पासे कोनो चीज रहता है तो ऐसे अखिया ऐसे सिकुड़ जाता है, तो लेंसवा मोटा हो जाता है। तो लेंसों को असमंजस, मतलब जो उसमें एडजस्टमेंट होता है, असमंजस्य, असमंजस्य मतलब एडजस्टमेंट। तो लेंस का एडजस्टमेंट कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी है। आप दूरबीन देखे हैं? दूरबीन में भी सिलियरी मांसपेशी रहता है, इसे नचा नचा देखा जाता है। तो लेंसवा को कभी मोट कर देता है, कभी पतला, कभी आगे कभी पीछे कर देता है। तो सिलियरी मांसपेशी किसका काम करती है? जो लेंस को घुमाने वाला होता है उसी की तरह काम करती है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं लेंस की। तो आंखों का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है? तो लेंस होता है। आंखों का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? किसका होता है भैया? लेंस का। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो थोड़ा सा चमकना चालू कर देता है। चलिए, ये आंखों में अपवर्तनांक लेंस सबसे चमकीला भाग होता है, यही से प्रकाश आता है। लेकिन यह भी क्या करता है? रेटिना को ट्रांसफर करता है, यह भी देखने का काम नहीं करता है। इस पे अगर धुंधला तो रेटिना पे भी दिखेगा धुंधला। अभी रेटिना पे नहीं जाते हैं, रेटिना पीछे होता है। ये हो गया लेंस। अब आप समझिए ध्यान से, आंखों के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो ये लेंस है, और दूसरा ये रेटिना है। लेंस है और रेटिना है, तो इन दोनों को बचाना बेहद जरूरी है। ये रेटिना को भी बचाना जरूरी है। किसको बचाना जरूरी है भैया? रेटिना को बचाना जरूरी है, और आंखों को भी बचाना जरूरी है। मेरी ओर देखिए सब लोग, बकलोल सब मेरी ओर ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आंखों के लेंस को बचाना ज्यादा जरूरी है और रेटिना को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसको बचाने के लिए, रेटिना को बचाने के लिए इसमें एक तो लिक्विड भर दिया जाता है। तो आंखों को बचाने के लिए एक लिक्विड भर देता है, उस लिक्विड का नाम होता है विट्रस ह्यूमरस। लिखिए, क्या लिखा है? विट्रस ह्यूमरस। तो रेटिना को बचाने वाला विट्रस ह्यूमरस, लेकिन लेंस को बचाने वाला, तो ध्यान दीजिए, हमारी इन आइरिस के जस्ट पीछे, आइरिस के, ये आइरिस है, आइरिस के जस्ट पीछे और लेंस के आगे एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। क्या कहें? एक्वस ह्यूमरस। अगवा रहेगा तो एक्वस ह्यूमरस, और पिछवा रहेगा तो विट्रस ह्यूमरस। तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझो, रेटिना को सेफ्टी देता है विट्रस ह्यूमरस, रेटिना को सेफ्टी देता है विट्रस ह्यूमरस, और लेंस को सेफ्टी देता है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस में ज्यादा मात्रा विट्रस ह्यूमरस की होती है और एक्वस ह्यूमरस कम होता है। गधा भी रहेगा तो ये बता देगा, कहेगा कि एक्वस ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, तो बोल सकता है कि आंखों की जो आइरिस है, ये आइरिस, आइरिस और लेंस के बीच में भरे लिक्विड को एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। याद कैसे रखिएगा? ए से एक्वस, ए से आगे, यानी अगवे मिल जाएगा, अगवा रहता है लेंस, तो ये लेंस को बचाता है। इसकी मात्रा कम होती है, एक्वस ह्यूमरस की मात्रा कम होती है, जबकि विट्रस ह्यूमरस की मात्रा ज्यादा होती है। विट्रस ह्यूमरस ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहेगा विट्रस ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, तो विट्रस ह्यूमरस लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा था, आंखों का गोल आकार, आंखों का गोल आकार कैसे होता है जबकि इस ससुरा में हड्डी नहीं है? जैसे फुलौना जो होता है, गुब्बारा, बलून या फुटबॉल, इसका गोल आकार कैसे होता है बिना हड्डी? तो में हवा भर ले हैं, फुलौना में पानी भर दीजिए, वो हो जाएगा। तो इसका गोल आकार हड्डी के कारण नहीं होता है,
इसमें गोल फूला रहने के लिए कुछ ना कुछ भरिएगा कि नहीं, अंदर भरिएगा। जैसे खोपड़िया गोल है तो इसमें हड्डी है, तो इसमें किसके कारण ये गोल आकार रहता है, जल्दी बताइए। आंखों को गोल आकार देने वाला लिक्विड का नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमरस से होगा या विट्रस ह्यूमरस से होगा? तो आंखों का गोल आकार एक्वस ह्यूमरस से नहीं होता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमरस खुद कम मात्रा में होता है, पचक जाएगा। इसलिए अगर इसमें किसके कारण होता है? विट्रस ह्यूमरस के कारण। इसलिए किसी के आंख में सुई कोच दीजिएगा इसे, अब कहीं जो कोच देंगे और विट्रस ह्यूमरस बह जाएगा तो उसका आँखिया देखिएगा, जिसकी आंख बह जाती है तो आँखिया छोट हो जाता है। हाँ, ऐसे चल देखिएगा, ऐसे अखिया बह जाता है तो अखिया क्या हो जाता है? छोट हो जाता है। अरे भैया, विट्रस ह्यूमरस ही आपकी आंखों को फैला के रखा था, विट्रस ह्यूमरस भी आके आंखों को फैला के रखा था, वही बह जाएगा तो अखिया ऐसे टेढ़ हो जाएगा ऐसे। तो उसमें क्या करता है? पत्थर लगा लेता है। कोनो कोनो फिल्म में देखिएगा अखिया में पत्थर लगा लेगा इसे, कि ताकि वो चौड़ा रहे। समझ में आ गया? विट्रस ह्यूमरस एक